दर्शकों स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। कृष्णकांत सिंघारी अपडेट के दिन भर की खास खबर। विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर मुक्तिधाम सेवा समिति द्वारा धरती मां को पुष्प अक्षत रोली से की गई पूजन। धरती मां को अपनों की भांति सहेजने की कही बात। उदयपुर निवासी पीड़ित व्यक्ति गांव के ही पड़ोसी दबंग परिवार की मारपीट से परेशान होकर न्याय मांगने आया। एसपी के पास सुनाई अपनी व्यथा। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से लाभान्वित हुए 50 तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लौटे वापस। विदिशा रेलवे स्टेशन पर हुआ स्वागत। अब खबर विस्तार से। मुक्तिधाम सेवा समिति के द्वारा शुक्रवार को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर धरती मां का अक्षत पुष्प रोली रंगोली से सजाकर विधि विधान से पूजन की गई। इस दौरान मुक्तिधाम सेवा समिति के सचिव मनोज पांडे ने कहा कि अगर अब भी समय रहते अर्थ यानी पृथ्वी को हम लोगों ने ना सहेजा तो जीवन का अनर्थ हो जाएगा। और कहा कि जिस प्रकार हम अपने खूनी रिश्ते और परिजनों की चिंता करते हैं क्योंकि वह हमारे अपने हैं, इसी प्रकार हमें अपनी धरती मां को भी परिजनों की भांति स्नेह रखते हुए अपना मानना होगा, क्योंकि इसी धरती मां से अपनापन उसे बचाने का कारण बनेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, मिट्टी बचाओ, सेव सॉइल, सेव सॉइल, बिल्कुल सेव अर्थ, सेव अर्थ। होना कनेर का फूल लगा। इतनी दूर मत करो, यहीं से करो, पास पास। पृथ्वी दिवस से आज तो पूजन हो रही है बाकायदा। पूजन के लिए अपना स्लो बनाया। हाँ, अच्छा काम हो रहा है। चलिए सब ठीक है, कहाँ अनुभव कहाँ आइए आगे फूल लाना ये इसी में। आज सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आ रही है वो है मिट्टी की। हमारी मिट्टी जो है वो मर रही है और हमारे पास 40 से 45 ही हार्वेस्ट की फसलें बची है। मतलब कि हम अब 40 से 45 बार ही फसल को जो है वो ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है मिट्टी को बचाना। तो सद्गुरु जी ने जो है एक बहुत बड़ा एक अभियान चालू करा है, सेव सॉइल। तो इसके लिए हमको मित्रों, आज विश्व पृथ्वी दिवस है यानी वर्ल्ड अर्थ डे है। और निश्चित है कि अगर अपनी ज़मीन से जुड़े रहोगे तो देश और समाज बचा रहेगा। आज इसी मौके पर हम लोगों ने अब मेरी मातृशक्तियों ने यहाँ पृथ्वी का पूजन किया है, साथ ही और रंगोली सजाई है, पुष्पों से माँ को याद किया है। इसलिए कि हमारा जीवन इसी पर 24 घंटे हम इसी पर निकालते हैं। कहीं ना कहीं एक दिन कर्तव्य हमारा बनता है कि कैसे हम अपनी भारत माता को, अपनी पृथ्वी को सहेजें। मेरा एक और निवेदन है कि जिस प्रकार उर्वरकता का केमिकल का उपयोग कर रहे हैं हम लगातार अपनी धरती को एक तरह से बर्बादी के कगार पर लेके जा रहे हैं, वो बर्बाद नहीं हो रही, हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। मेरा आज से यही अपील है कि विश्व पृथ्वी दिवस की सार्थकता तभी है जब हम अपनी ज़मीन को, अपनी पूरे विश्व की माटी को ऐसे केमिकल और तमाम चीज़ों से बचाएं। आज टीम मुक्तिधाम के लोग, आज शहर के सारे गणमान्य लोग, सदगुरु सेवा ट्रस्ट के सारे लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। और बस सही ये सभी से यही अपील है कि अपनी जीवनदायिनी, अपनी इस माँ को बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे, तभी पर्यावरण शुद्ध रह पाएगा। उदयपुर निवासी चंद्रमा नहरवार एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां बताया कि पड़ोस में रहने वाले सोलंकी परिवार द्वारा 4 माह पूर्व मारपीट की गई थी। पुलिस में रिपोर्ट के बाद भी फिर से लाठी और डंडों से मारपीट की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि परिवार में मां और बेटे के अलावा उसका कोई नहीं है। आए दिन सोलंकी परिवार द्वारा धमकाने के साथ मारपीट की जाती है। वहीं दबंगों द्वारा अहाता लूटने की झूठी कार्रवाई भी की जा रही थी। पुलिस की सतर्कता से इन्हें न्याय मिला है, लेकिन लगातार धमकाया जा रहा है और एसपी से न्याय मांगने आज पीड़ित परिवार पहुंचा। उदयपुर ये मोड़ा कौन ने मारा तुम्हारे? मनोज ने गुलशन। काय पे से? अभी तो कह रहे राजीनामा करो, हम कर नहीं रहे, हमें मार रहे हैं रोज ही। नहाते हैं जीप लेकर बाहर,
हम डरा डरा कर रह रहे हैं। हम अब जो गेल धरे से पकड़ लेगा चौराहे से, हम घर आए थे, हमें मालूम ही नहीं है जी। आओ रोटी रोटी के मम्मी मारम हुए, अब हम बिना मार भी नहीं जा सके, हमारे पास आदमी भी नहीं है, अकेले हैं। कल भी हम रिपोर्ट कर भी आई थी सुहागा थाने के ना, कहला तुम हमारी रिपोर्ट कर रहे हो। मैंने कि हाँ हमारा लग गया तो हमारा पिरा रहा है। कहला कुछ नहीं होता, हम आओ कहीं होता, हम आओ कहीं। मैंने कि ना हो तो भैया नहीं हुए तो। कहाँ रहते हो? उदयपुर। कहाँ काट लिया यहाँ पर? जहाँ मैडम के पास आए हैं, मैडम की किस बात के लिए? जी उनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही जी। हमारी 2 रिपोर्टर हैं, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। वे हमें धमकी दे रहे हैं कि तुम गाँव में आओ, दोबारा मारेंगे तुम्हें। कौन मार रहा है? मनोज सोलंकी, गुलशन सोलंकी। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। वे तो जलते हैं ऐसे का अपन अच्छे खा रहे हैं, रह रहे हैं। तो हमारे पिताजी खत्म हो गए, भैया जी खत्म हो गए, मम्मी और मैं ही होंगे, दोनों जने। तो कोई जमीन का विवाद है? नहीं, कुछ नहीं, जमीन मम्मी कोई विवाद नहीं। हम पर 6 बीघा जमीन है, वो हमारे और हमारे भैया की है। मारपीट किन किन लोगों ने की? मनोज ने। क्या है पूरा नाम, कहाँ रहते हैं? मनोज सोलंकी, गुलशन सोलंकी। FIR दर्ज करा दिया? हाँ, देहात थाने में करवाई और हरियाणा कल्याण में। घटना है? कल नहीं, परसों की बुधवार की रात की। इसके पहले और मारा था? हाँ, इसके पहले 4 महीने पहले मारा था मुझे, जनवरी में। कहाँ से मारा आपको? अभी मुझे लठ से मारा है। कहाँ ले गए थे उठा के? किसे? वो चौराहे से कलारी ले गए उठा के है तो इसकी हाथा की लूट लगवाएंगे इस पे। है तो इनने 100 नंबर ही बुला ली, तो फिर 100 नंबर वालों ने उन्हें ये गाड़ी दी उल्टी, क्या तुम मोड़ा है फालतू बदूरा, तुमने भाई मारो, और 100 नंबर वालों ने मुँह घर भेजो। अब क्या किसके पास आए यहाँ पे? ग्राम धमन में सर्प विशेषज्ञ सोनू रेकवार द्वारा लगभग 8 फीट लंबा एक सर्प झुग्गी झोंपड़ी से पकड़ा है। सर्प विशेषज्ञ से हुई चर्चा। थानू रेकवार है, कहाँ रहते हैं? शेरपुरा। ये कहाँ से पकड़ा है आपने? जी मैंने FCI गोदाम के सामने से पकड़ा अभी, कौन से झुग्गी सांप? झोपड़ी में। इंडियन रेड स्नेक है, कितनी इसकी लंबाई? हिंदी में इसको धामन बोलते हैं, घोड़ा पछाड़ी बोलते हैं। लंबाई कितनी है इसकी? 7 फुट है किस करीब। तरीके से पकड़ते हैं आप? ये हाथ से ही पकड़ते हैं, कोई- औजार भी हैं अपने पास पकड़ने के, स्नेक कैचर है। तो इसमें एक जोखिम भरी कहानी होती है, इसके बाद होते रहता है जोखिम भरा काम। तो क्या गवर्नमेंट से कोई सहायता वगैरह नहीं, कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलती? कब से आप ये कार्य कर रहे हैं? मैं 10-12 साल की उम्र से कर रहा हूँ ये काम। तो नगर पालिका में ऐसा पोस्टिंग है कि आपको रखने कुछ नहीं है, बस उनने तो अनुमति दी इस काम की। पकड़ने के बाद क्या करते हैं? इनको जंगल में छोड़ देते हैं पकड़ने के बाद, सुरक्षित जगह, शहर से मतलब दूर, जो घर मान ना हो किसी के। ये पकड़ने के लिए कोई राशि वगैरह ली जाती है या नहीं, सिर्फ समाज सेवा के लिए? समाज सेवा। अभी तक आपने इस प्रकार के कितने सर्पों को पकड़ा है? बहुत से सर्पों को पकड़ दिया और जंगल में भी छोड़ दिया। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शासकीय गर्ल्स कॉलेज में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ गणमान्य व प्रबुद्ध जनों द्वारा पर्यावरण संरक्षण व धरती माँ की रक्षार्थ अपने विचार व्यक्त किए गए। कॉलेज की प्राचार्य सहित छात्राओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। भारत अगर ये सोच लेगा कि हम एक वृक्ष भी अगर एक लगाएं तो 100 करोड़ हमारा काफी है, मिशन जो है ये पहले ही पूरा हो जाएगा। तो बोलते मैडम आपने 100 करोड़ वृक्ष अभियान का बोला है। मैडम टेरेस गार्डन के लिए टिप्स मैडम अगर कुछ देगा। कहीं विदिशा में जिसके लिए सबको जागरूक होना होगा और सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसको बचाने के लिए और इस सुनामी बाढ़ आदि आपदाओं से हमको बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाटव है। आज क्या कार्यक्रम है आपने? आज पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया है। उसमें मैम वो स्पीच दे रही हैं पृथ्वी दिवस के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे पेड़ को बचा सकते हैं, कैसे हम टेरेस गार्डन बना सकते हैं, कैसे हम पक्षियों को और टेरेस गार्डन पे जो स्पेस रहती है या फिर हम कैसे पृथ्वी और उनके मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अंतर्गत लगभग 50 तीर्थयात्री ट्रेन द्वारा काशी विश्वनाथ दर्शनों के लिए गए थे। 3 दिन की धार्मिक यात्रा से वापसी होने पर विदिशा रेलवे स्टेशन पर उनका स्वागत किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा कराई गई धार्मिक यात्रा का अभिवादन करते हुए खुशियां जाहिर की। इस मौके पर उदय हजारी भी उपस्थित थे।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान की जो महती योजना है वृद्ध नागरिकों को तीर्थाटन कराने की, उसी के क्रम में पहला ये यात्रा थी जो विदिशा से और अन्य जिलों से बनारस काशी के लिए गई थी। ये ट्रेन जो है 19 तारीख को रवाना हुई थी। हमने तीर्थयात्रियों को विदिशा से भोपाल बस से भेजा था और भोपाल से ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी, 19 तारीख को चली थी और 22 को सभी तीर्थयात्री सकुशल दर्शन कर पूरे हर्षोल्लास के साथ लौटे हैं और शासन प्रशासन को बड़ा धन्यवाद कर रहे हैं। कितने दिन का ये टूर था? ये 3 दिन का टूर था, आज चौथा दिन है और सभी यात्रियों की खाने पीने ठहरने और उनकी सभी तरह की सुविधाओं की व्यवस्था की गई। साथ में मेडिकल टीम थी, जो बीमार हुए तीर्थयात्री उनको सभी मुकम्मल स्वास्थ्य। चौरसिया सिरोंज जिला विदिशा MP काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करके आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ की यात्रा में वास्तव में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है कि विश्वनाथ बाबा भक्तों का इंतजार कर दिया था। 1000 भक्त जब वहाँ पहुँचे तो मुझे लगता था कि विश्वनाथ बाबा जो है स्वयं हमको लेने आए हों। हमें किसी तरह की किसी शिवराज सिंह दादा के माध्यम से, जिनको मामा के नाम से फेमस है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है। शिवराज का मतलब कहाँ रहती हैं आप? बेरचिया। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तीर्थ यात्रा करके। कौन सी? अरे काशी बनारस। काशी बनारस। कैसी रही यात्रा आपकी? बहुत अच्छी रही, बहुत खुश हैं हम। किसके माध्यम से हुई थी ये यात्रा? है शिवराज सिंह के। माधवगंज क्षेत्र से सब्जी व फल विक्रेताओं को बाल विहार के पीछे गोदाम वाली जगह पर स्थानांतरित किया गया है। व्यवस्थित जगह सभी को टोकन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी ने स्थल का मौका मुआयना किया है। और यहाँ पर किस तरीके का आपने निरीक्षण किया? ये बाल विहार है। यहाँ पे हम लोग ने सब्जी के लिए पहले भी प्रस्तावित की थी ये जगह। इस जगह को हम देख रहे हैं कि यहाँ सब्जियाँ की दुकान यहाँ लगे और फल के ठेले भी लगे। तो वो यहाँ देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कार पार्किंग कर रखी है, ट्रैक्टर पार्किंग कर रखी है। तो उसको हम लोग हटवा रहे हैं। कल से सब्जी वाले और फल वाले यहाँ बैठेंगे। मैडम, ये बगल में कुछ दुकानें गुमटी हैं, इनके बारे में क्या विचार विमर्श? गुमटियों के लिए हम देख रहे हैं जगह व्यवस्था वहाँ पे उनकी कहाँ कर पाते हैं तो करते हैं उसको। भाजपा के वरिष्ठ नेता व धर्मश्री संस्था के प्रमुख मनोज कटारे ने अपने परिजनों के साथ श्रीराम हॉस्पिटल के शुभारंभ मौके पर विधि विधान से पूजा आराधना की। सांची रोड स्थित श्रीराम हॉस्पिटल द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदत्त की जाएंगी, जहां मरीजों का इलाज होगा। एषा विधिवर्ष्याम हृदयस्थो जनार्दना यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र परमधर्ममा अनन्या सिद्धि हंतो माम ये जना प्रियपास्ते तेषा नित्याभियुक्तानाम। सीताय कामधेनुके तुमवासा सुषुप्ताते पुण्याभि नमः। ओम माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो रक्षाहं श्रीकेशा लो है महावीर जी का है। माधवाय नमः, नारायणाय नमः। तो रक्षाहं श्रीकेशा लो है नमः। पवित्रः पवित्रो वा शुद्धः वस्तु या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं
शहर के लिए निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात आज कटारे परिवार द्वारा यहाँ पर श्री राम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में दी गई है। निश्चित रूप से विदिशा का संपूर्ण जिला और रायसेन जिले के समस्त लोगों को यहाँ मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। कम यहाँ पर जो सुविधाएं विदिशा में मेडिकल संबंधित नहीं थी वो तमाम सुविधाएं इस हॉस्पिटल से प्रदान की जाएंगी। आज की खबरों को देते ही प्रोग्राम आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।